नमस्कार। बिनिंग इंस्टीट्यूट पर मैं प्रदीप सिंह रावत आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत की स्थिति कहां पर है, इंडियन ज्योग्राफी में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, ये सब जानेंगे। लगभग 2 मिनट में हम पूरे भारत के 28 राज्यों को और भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें यदि भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति कुछ आज के समय पे इस प्रकार की है। इसमें अगर यहां से लेके यहां तक देखे जाए तो ये हमारी पूरी जलीय सीमा है। जलीय सीमा में नीचे आता है हमारा हिंद महासागर, इसके बाद में इसके पश्चिम में ये हमारा अरब सागर है, इसके पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है, यानी कि ये तो हुई हमारी जलीय सीमा। इसके बाद में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश कौन सा हमें किस साइड से सीमा लगता है, तो मैं आपको पहले तो बता दूं ये हमारी पश्चिमी दिशा है, ये हमारी पश्चिमी दिशा है। इसके बाद में ये हमारी पूर्वी दिशा है, इसके बाद दक्षिण है और ये हमारी उत्तर दिशा है। ठीक है, जल्दी से बारी बारी से 2 मिनट के अंदर पूरे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। यहां से लेके यहां तक हमें जो हमारा पड़ोसी देश स्पर्श करता है वो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। यहां से लेके यहां तक हमें जो छोटा सा स्पर्श करेगा ये हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। इसके बाद में यहां से लेके यहां तक के लिए हमें जो स्पर्श करेगा एक बड़ा देश है जिसे हम चीन कहेंगे। हालांकि यहां पर थोड़ा सा अपन इसको देखें तो ये जो हमारी सीमा है यहां से यहां तक हमें एक देश स्पर्श करेगा जिसे अपन नेपाल कहेंगे। यहां से यहां तक हमें देश स्पर्श करेगा उसे भूटान कहेंगे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमें जो देश स्पर्श करेगा उसे हम म्यांमार कहेंगे। और यहां पर एक हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम बांग्लादेश कहेंगे। इस तरह से हमारे टोटल पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7। पहला पड़ोसी देश, दूसरा पड़ोसी देश, तीसरा पड़ोसी देश, चौथा पड़ोसी देश, पांचवा, फिर ये छठवा, फिर ये सातवां। ठीक है, इस तरह से हमारे ये तो हुई हमारे पड़ोसी देशों की संख्या। आशा करता हूं आप जान चुके हैं पड़ोसी। अब हम देखते हैं भारत के उन 28 राज्यों को। डिजिटली मैप से नहीं देखना है आपको, डिजिटली मैप पे तो सब समझ जाओगे आप, लेकिन एक बार यदि हाथ से बना के देखोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएंगे। अगर बात करें भारत के राज्यों के 28 राज्यों की, तो पहले यहां से यहां तक एक ही राज्य था, अब ये 2 हिस्सों में बढ़ गया और केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसे कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, अर्थात ये हमारा जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर कहलाता है। इसके बाद में ये जो हिस्सा है हमारा ये लद्दाख कहलाता है। ठीक है, ये पहले राज्य था केंद्र शासित प्रदेश में। तो अब हम इधर को देखते चले पश्चिम को, जो पाकिस्तान साइड को लगते हैं। तो यहां से यहां तक हमारा एक राज्य जिसे हम पंजाब कहते हैं, 5 नदियों की भूमि। इसके बाद में यहां से यहां तक हमें जो एक राज्य होगा वो हमारा राजस्थान कहलाएगा। आपको समझ में भी आएगा ये कहाँ सीमा बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान से बना रहा है। इसके बाद में यहां से यहां तक जो हमारा एक राज्य रहेगा उसे हम गुजरात राज्य कहते हैं। यहां से यहां तक हमारा जो एक राज्य रहेगा जिसे अपन महाराष्ट्र कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के पास में यही एक छोटा सा राज्य है जिसे अपन अपना गोवा कहते हैं। गोवा की सीमा कहाँ लगती होंगी, अरब सागर से, क्योंकि यह मौजूद है। इसके बाद में यहां से लेके यहां तक का हमारा जो एक राज्य है जिसे अपन कर्नाटक राज्य कहते हैं। फिर यहां से यहां तक जो हमारा एक राज्य है जिसे अपन केरल राज्य कहते हैं, यानी ये हमारे सब अरब सागर से लगे हुए राज्य। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हमारा एक छोटा सा राज्य जिसे अपन हिमाचल प्रदेश यानी एचपी कहेंगे। इसके बगल में लगा हुआ एक हमारा और राज्य जिसे हम उत्तराखंड यानी यूके कहते हैं। फिर यहाँ से ऐसे एक सीमा बनाता है जिसे अपन उत्तर प्रदेश कहते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के पास में यही एक बड़ा सा राज्य जिसे अपन बिहार कहेंगे। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ ऐसी है कि पश्चिम बंगाल यहाँ से कुछ सीमा इसकी नेपाल से भी लगेंगी, कुछ सीमा इसकी यहाँ से भूटान से भी लगेंगी। यानी ये ऐसा राज्य है जो ऐसा फैला हुआ है इसकी, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट जो हमारा बंगाल है इसकी एक सीमा नेपाल से भी जाएगी, एक सीमा भूटान से भी लगेगी। अब बात करते हैं 7 सिस्टर राज्यों की, जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं। भूलते हम सबसे ज्यादा उन्हीं में ही। अगर हम बात करें यहाँ, तो ये सबसे पहला जो यहाँ पर ऊपर की साइड जो राज्य उसे कहेंगे अपन अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी। इसके नीचे जो राज्य रहेगा वो नागालैंड रहेगा। मैं लिख यहाँ रहा हूं, उनकी सीमा अपन बाद में बनाना सीखेंगे, पहले सीख लेते हैं राज्यों के नाम। नागालैंड के नीचे यहाँ पर एक राज्य जिसे अपन मणिपुर कहते हैं। मणिपुर वर्तमान में गृह युद्ध से 2000 रहा है। यहाँ पर एक मैतेई समुदाय के बीच में काफी झड़प होती रहती है। इसके बाद में यहाँ पर एक राज्य जिसे अपन मिजोरम कहते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटा सा राज्य जिसे अपन त्रिपुरा कहते हैं, और त्रिपुरा से ऊपर लगा हुआ ये राज्य मेघालय।
इसके बाद में बीचों बीच में एक राज्य जाएगा जो सबसे सीमा लगाता है, उसे अपन असम कहते हैं, और इन सातों को 7 सिस्टर कहते हैं। कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। इसके बाद में बिहार और बंगाल से लगा हुआ ये यहाँ पर एक जिला है, जिस राज्य जिसे अपन झारखंड कहेंगे, ये झारखंड कभी बिहार का हिस्सा होता था। इसके बाद में यहाँ पर एक लगा हुआ राज्य जिसे अपन ओडिशा राज्य कहते हैं, ठीक। ओडिशा के बाद में यहाँ पर एक राज्य जिसे अपन आंध्र प्रदेश राज्य कहते हैं, और आंध्र प्रदेश के नीचे लगा हुआ ये बड़ा सा जिसे अपन कहेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और इसके महाराष्ट्र के पास में बीचों बीच एक जगह है जिसको अपन तेलंगाना कहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, सीमा अपन बाधा बनाना सीखेंगे, तेलंगाना। इसके बाद में यहाँ पर कुछ राज्य बच गए हैं, जैसे एक बच गया है यहाँ पर हरियाणा, जो लैंड लॉक्ड राज्य है वो मैंने छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पर आएगा मध्य प्रदेश, फिर यहाँ आएगा छत्तीसगढ़, फिर ये हमारे पूरे राज्य हो गए भारत के 28 राज्य इस तरह से हमारे। तो ये हमारे जलीय सीमा से। अब बात करें हमारे जलीय सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो आप झट से बता दोगे कि जलीय सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से। तो इधर जलीय सीमा से लगे हुए राज्य कौन से? हमारा गुजरात। फिर इधर कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र। फिर यहाँ कौन सा राज्य है? गोवा। फिर यहाँ कौन सा राज्य है? कर्नाटक। फिर यहाँ कौन सा राज्य है? केरल। तो ये हो गए हमारे पश्चिमी तट से लगे देश, राज्य, पश्चिमी तट से लगे हुए, या मैं कह सकता हूं कि ये अरब सागर से लगे हुए। इसके बाद इधर से बात करें हम, तो इधर से यहां तक है ये तमिलनाडु, फिर ये यहां से यहां तक है आंध्र प्रदेश, फिर यहां से यहां तक ये उड़ीसा,